बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 23 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। लें जी, पाकिस्तान ने भारत की चिकन नेक को दबोच डाला है। तहलका खेज इस वक्त डिटेल सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर ये इस वक्त काम सर अंजाम दिया है। आप कह रहे हैं कि मोदी के 14 तबक इस वक्त रोशन हो चुके हैं। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ इस हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ। तहलका खेज मालूमात है नाज़रीन मोहतरम। इसी के साथ साथ जो ईरान अमेरिका जंग को लेकर कुछ ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं, उस पर भी हम जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो इस वक्त बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ये इस वक्त काम जो है वो सरअंजाम दिया है कि जो मोदी की जो भारत की चिकन नेक है, जो 7 स्टेट्स को आपस में मिलाती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब इस वक्त क्यों भारत को अपना जासूसी नेटवर्क जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश का जो लाल मुनेर हिट एक इलाका है, वहां पर एक पुराना एयर बेस जो है वो मौजूद था। वर्ल्ड वार 2 के टाइम का बरतानिया ने जिसको बनाया था, तो बरतानवी टाइम का वो वहां पर नाज़रीन मोहतरम मौजूद था। तो ये जो है वो बांग्लादेश का एक शुमाली इलाका बताया जाता है, बरतानवी दौर का एक एयरफील्ड है। तो अब चीन की मदद से और पाकिस्तान की मदद से इसको दोबारा जो है वो तामीर किया जा रहा है, दोबारा इसको बनाया जा रहा है। और ये जो भारत की सरहद है उससे सिर्फ और सिर्फ 12 से 20 किलोमीटर के फासले पर है। और सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, जिसको भारत की चिकन नेक जो है वो भी कहा जाता है, उसके बिल्कुल ये करीब है। और आप जानते हैं कि जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो इंतहाई इंतहाई अहमियत का हामिल है भारत के लिए। अगर वो एक रास्ता जो है वो बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो भारत को जान के लाले पड़ जाते हैं। और ये रियासतें भी मुतनाज़ा रियासतें हैं, जहां पर आए रोज भारतीय फौजियों की पिटाई होती है, इनकी तबाही मचती है। उसमें आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। यहाँ पर तो डेली बेस पर हंगामाराई होती है। मणिपुर के लोग हो गए, नागालैंड के लोग हो गए, मिजोरम के हो गए, त्रिपुरा के हो गए। अब ये जो रियासतें हैं ये पहले मुतनाज़ है। वो कहते हैं कि हमें अलहदा होना है, और भारतीय फौजियों की ठीक ठाक कई बार मणिपुर के लोगों ने ठुकाई की है। और यहां पर अब बाकायदा एक एयर बेस जो है उसको तश्कील दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है बिल्कुल इस कॉरिडोर के करीब। और पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ये तीनों मिलकर ये काम इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। तो मामला इस वक्त ये नाज़रीन मोहतरम पेश आ चुका है कि भारत ने यहाँ पर ये खदशा जाहिर किया है, उसको ये खतरा है, उसको ये डर है कि ये जो इस वक्त एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है, ये जो बेस तैयार की जा रही है, ये सिविल एविएशन के लिए तो यूज होगी, सिविल आबादी के लिए तो इस्तेमाल होगी, लेकिन इसके साथ साथ भारत को ये डर है कि ये फौज के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। और दूसरी तरफ पहले तो आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और भारत एक पेज पर थे, एक बंद मुट्ठे की मानत थे। पाकिस्तान के खिलाफ था मुकम्मल बांग्लादेश और भारत की एक जुबान थी। लेकिन जब से वहां पर एक नया इनकलाब बरपा हुआ है, शेख हसीना वाजिद का हुकूमत का इख्तिताम हुआ है और वो भी भारत के अंदर जाकर छुपी बैठी है, तो वहां पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तब्दील हो चुकी है। जब से वो वहां से गई है, पूरे का पूरा बांग्लादेश जो है अब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। पाकिस्तान के उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मुआहदे जो हैं वो सरअंजाम पा चुके हैं, वो मुआहदे हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम जदीद तरीन फाइटर जेट्स जो हैं वो भी अब बांग्लादेश को देने जा रहे हैं। तो भारत को इन सारी चीज़ों से बड़ी तकलीफ है। अब कह लें कि हम भारत को दो मुहाजों पर जो है वो जकड़ सकते हैं, उसको नकेल डाल सकते हैं। एक तरफ हमारे साथ जो बॉर्डर एरिया लगता है वहां से, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के करीबी जो बॉर्डर एरिया है वहां से। इससे पहले भी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े फौजी कमांडर्स हैं, जब उनकी जानब से वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जो बांग्लादेश का ये इलाका है, इसके दौरे किए गए, विजिट किए गए 2025 के अंदर, तो भारत के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई। न्यू दिल्ली जो है वो हिलकर रह गई। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की जानब से जो उनके एयरफील्ड मार्शल हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, कभी कोई फौजी कमांडर वहां पर पहुंचा हुआ है, तो इनको बड़ी टेंशन हो गई थी। तो अब जो पाकिस्तान वहां पर करने जा रहा है, पाकिस्तान बाकायदा एक वहां पर नाज़रीन मोहतरम एयरबेस कायम करने जा रहा है, उसकी दोबारा तामीर हो रही है और चाइना भी मिलकर साथ कर रहा है। और चाइना जो है वो भी नागालैंड का इलाका हो गया, अरुणाचल प्रदेश के हो गए, मणिपुर के हो गए, उन लोगों को पहले सपोर्ट करता है कि जी बिल्कुल अलहदा होना चाहिए, मामलात को ठीक होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। भारत की ये जो गुंडागर्दी है, कब्जा माफिया वाला जो सिस्टम मोदी ने शुरू कर रखा है, ये खत्म होना चाहिए। तो ये एक तहलका खेज नाज़रीन मोहतरम खबर है।
चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ इस पर शेयर कर दी हैं। अब ये कायम होगी, पाकिस्तान की कंपनियां चीन की जो है वो इसको मिलकर इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं, इसको बना रही हैं। तो ये अब मोदी के को इस वक्त जान के लाले पड़ चुके हैं और इस वक्त वो उसके करीब करीब सरहद के करीब जो अपना इलाका है साफ ज़ाहिर वहाँ पर जो चाहे वो करना कर सकता है। तो अपनी फौज को और तमाम चीज़ों को बड़ी तादाद में इस वक्त बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अगर हम ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को लेकर बात करें, इस वक्त रात का पिछला पहर है और सुबह टाइम ही ये आप लोगों तक हमारी ये वीडियो जो है वो पहुंचेगी। तो इस हवाले से अगर आप लोगों को बताऊं तो वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी हैं, उनकी सऊदी अरब के जो वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इस सारे के सारे मामले को लेकर। अमेरिका की जानिब से ये बयान सामने आया कि ईरान मुआहदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुआहदा जामे और हकीकी होगा। जबकि ईरान की जानिब से अगर हम बात करें, इस मुज़ाकरात की जो टीम है, ईरान की मुज़ाकराती टीम को जो नाम दिया गया है वो मिनाब 168 का नाम दिया गया है। मिनाब 68 नाम इस वजह से दिया गया है कि हालिया जो जंग हुई है, इस जंग के दौरान एक मिनाब नाम का स्कूल था जिसके अंदर छोटे बच्चे थे और उनके टीचर्स वगैरह थे। जब इजराइल और अमेरिका की जानिब से एक मुश्तरका ये जंग छिड़ी गई और मुश्तरका एक अटैक किया गया, स्कूल को निशाना बनाया गया और 168 के करीब शहादतें हुई, जिसके अंदर 130-40 के करीब छोटे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे और बाकी अमले के लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो गए। और जब पाकिस्तान के अंदर भी ये मुज़ाकरात होने थे, फर्स्ट टाइम मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ जिसके अंदर अमेरिका से जो उनके नायब वज़ीर आज़म हैं अमेरिका के वो आए, उनका वफद आया, तो उस वक़्त भी पूरे जहाज़ के अंदर जो ये मनाब स्कूल के अंदर बच्चे शहीद हुए, इनकी तस्वीर जो हैं वो मोहम्मद बाकर कालिबाफ खुद साथ लेकर आए थे क्योंकि वो इसकी क़यादत कर रहे थे। और तर्जमान इस्माइल बकाई इस वक्त हैं, तर्जमान हैं इस ये जो अभी उनका एक ये जो टीम तश्कील दी गई है मुज़ाकरात की, और इसके जो सरबराह हैं वो मोहम्मद बाकर कालिबाफ ही हैं और पिछली मरतबा भी वही थे और अब भी मोहम्मद बाकर कालिबाफ ही इसके सरबराह हैं। और आसम मुनीर जो पाकिस्तान के इस वक्त फील्ड मार्शल हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू किसी भी लम्हे किसी भी टाइम पर नाज़रीन मोहतरम देखने को आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ईरान जो है वो अपनी सालमियत पर, अपनी खुद मुख्तारी पर और बिलखसूस मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ईरान अपना अफसोदा यूरेनियम को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। ये बात आप याद रख लें। अगरचे आप जब ये वीडियो देख रहे हों उस वक्त तक मुज़ाकरात हो गए हों, जंगबंदी हो गई हो, लेकिन झुकना पड़ेगा, अमेरिका को मुकम्मल तौर पर झुकना पड़ेगा, ईरान को कुछ ना कुछ नरमी दिखानी पड़ेगी, तब जाकर ही ये मामला तय होंगे। आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं, इस पर अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, अगर टिकटॉक पर देख रहे हैं तो लाजमी फॉलो करें। अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन ताकतें जितनी भी हैं, जितने भी पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं वो हमारे यहाँ पर आकर बड़े जो है वो कमेंट्स करते हैं, रिपोर्टें मारते हैं, पेज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के मोहब्बत भरे कमेंट्स होते हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।